किनारे एक वास्कल नाम का स्थान, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक, और इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। दोनों साथ साथ। देखो, भागवत की कथा सुनो, शिव पुराण की कथा सुनो, मैं तो यही अनुभव कर रहा हूं जो कथाओं को देखा है मैंने, ज्यादातर इसमें मैंने ये अनुभव किया है कि ब्राह्मणों की ऐसी कथाएं ज्यादा हैं इसमें। ब्राह्मणों की कहने का कहीं ना कहीं सूत्र यही है कि सबसे ज्यादा धर्म की नींव को रखने वाला, संभालने वाला ब्राह्मण हुआ करता है। वही जब पतित हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? जब पंडित जी सुट्टा मारेंगे तो फिर किसी को रोकेंगे कैसे? पंडित जी बैठ करके घिस करके खाएंगे तो रोकेंगे किसको? पंडित जी ही मदरा पान करेंगे तो रोकेंगे किसको? सबसे पहले उनको संभलना पड़ेगा, उनको संभलना पड़ेगा। घर का मुखिया ही पहुआ पिएगा तो बच्चा क्यों नहीं पिएगा? वो भी तो पिएगा। ले, सर्दी हो रही है, पी ले 2 चम्मच। आज सर्दी में पिला रहे हो, कल को कप में लेकर के पिएगा, फिर कौन रोकेगा उसको? है, इसलिए कहा गया है सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए। कैसा? बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल सुनिए कहा। आहा, एक वास्कल नाम का ग्राम था, वहां पर ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण नहीं, पूरा गांव कैसा है? बोले बसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिता। आहा, वहां के जितने भी जन थे, जितने भी मनुष्य थे, वेद धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलते थे, उसके बाहर चलते थे। विमार्ग का रास्ता अपनाया हुआ था। सब अधर्मी थे, सबके सब पापी थे, सबके सब पापी थे। बसंत यज्ञ पापिष्ठा, पूरा गांव ही पापियों का था। एक व्यक्ति कोई पुण्यात्मा नहीं, पूरे गांव में सबके सब अनाचारी, मदराचारी, दुष्टाचारी, सबके सब पापाचारी रहते थे। सबके सबके सब ऐसे ही थे। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सबके सब कैसे हैं? बोले सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सबके सब क्रोधी, सबके सब कामी, सबके सब लोभी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। और क्या बोले? देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देवताओं का अपमान करने वाले, देवताओं का विरोध करने वाले, श्रुतियों का, वेद का विरोध करने वाले, संतों का विरोध करने वाले। आहा, ऐसे लोग रहते थे। और ऐसे आजकल भी धीरे धीरे पैदा होते ही जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। कोई रामायण पे उंगली उठा रहा है, कोई हनुमान चालीसा पे उंगली उठा रहा है, कोई संतों पे उंगली उठा रहा है। अरे क्या है मूर्ति में क्या है? हम नहीं मानते इन सबको, हम नहीं मानते। जब तक पैसा, देखो एक चीज और आपको बताएं, जब धन नहीं होता है तो भगवान के हाथ जोड़े जाते हैं, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा। नित्य व्यक्ति मंदिर जाता है, नित्य नियम से पूजा पाठ करता है, धन नहीं होता, जैसे ही पैसा आया धीरे धीरे मंदिर छूटता है, पिटी पार्टी शुरू हो जाती है, वो क्लब जाने लगता है, फिर वो इधर उधर जाने लगता है, और वो फिर उल्टे सीधे, फिर वो भगवान से ही दूर हो जाया करता है, प्रभु से दूर होता है, इधर उधर जाने लगता है, भटकने लगता है। हम नहीं मानते भगवान का खाने के लिए दे जाएगा, और कोई झटका लग जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भगवान याद आ जाता है, अरे प्रभु गलती हो गई, हमसे तो क्षमा कर दो, फिर ऐसी वृत्ति बन जाया करती है। इसलिए प्रभु का विस्मरण नहीं करना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए। ठाकुर के प्रति सदैव प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, उनकी कथा में रुचि रखो। कैसे लोग हैं? बोले सबके सब पापी हैं, धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं, धर्म के विमुक्त जीवन जीने वाले हैं। और क्यों जीते ऐसा? बोले इसलिए जीते हैं कि मेन मुखिया ही गलत है। वहां के पंडित जी पौवा लिए घूम रहे हैं तो वो कैसे नहीं घूमेंगे, वो कैसे नहीं जाएंगे? और बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, ये भी धर्मयुक्त जीवन नहीं जीता था, ये भी पर स्त्री गमन करने लग गया, मदिरा का पान करने लग गया, धोखाधड़ी करने लग गया, पाप में रत हो गया। इसकी पत्नी बड़ी अच्छी पत्नी, क्या नाम था? चंचुला उसका नाम था। बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। बड़ी 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 सुशील पत्नी, बड़ी सभ्य पत्नी, बड़ी शुभ लक्षणों से, शुभ गुणों से सुशोभित पत्नी। आहा, बड़ी शीलता वाली पत्नी, बड़ी अच्छी पत्नी थी। भागवत में प्रसंग आता है, आपने कथा सुनी होगी, याद होगी, बहन जी को तो शायद याद होगी। धुंधकारी की जो माँ थी, धुंधली, आत्मदेव की जो पत्नी थी वो टेढ़ी चलने वाली थी, आत्मदेव जी ठीक थे, लेकिन यहाँ पे पति देवता टेढ़े चलने वाले हैं, पत्नी देवी अच्छी है, ठीक ठाक है।
बड़ी अच्छी पत्नी, बड़ी सुंदर पत्नी, बड़ी सुशील पत्नी, लेकिन उस पत्नी को छोड़ करके और वैश्या के साथ रहने लग गया, इधर उधर जाने लगा। और कितना समय व्यतीत हुआ भैया, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में आप अपने जीवन में यदि सत्संग कर पाओ न कर पाओ चलेगा, कुसंग से बचना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। जहां आपको ये लगने लगे कि इस व्यक्ति के साथ रहने से मेरे जीवन में कुसंग आ सकता है, उसका साफ तत्काल छोड़ दीजिए, तत्काल छोड़ दीजिए। सत्संग प्रभाव जीवन में दिखाता है कि नहीं दिखाता है इसकी गारंटी नहीं, लेकिन कुसंग जरूर फलित हुआ करता है। इसलिए गलत व्यक्ति का साथ मत करिए, गलत व्यक्ति का साथ मत करिए। घर में ही कुसंग हो रहा है, पति दूसरी स्त्री के साथ रमण कर रहा है, नित्य इस चीज को देखती है, सोचती है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और समय के साथ साथ वो भी बदल गई और उससे भी उसके जो चरण थे, जो कदम थे, वो भी डगमगा गए और वो भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, वो भी पतित हो गई, पतित। वो भी दूसरे पुरुषों के साथ में रति करने लगी, प्रीति बढ़ने लगी। आहा, पति वंचक पर पति रति करही, रोरब नरक कल्प सत्य परही। रामचरितमानस कहती है कि स्त्री को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए क्या कहा जाता है पत्नी को? धर्म पत्नी। कोई धर्मपति सुने? कोई सुने? नहीं, धर्म पत्नी। इसलिए कि धर्म देवी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, हमारी गृहिणी के द्वारा धर्म जीवित है। वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली है। वही केले पे कलावा लपेट देगी, पत्नी गाय को लोवा जाकर के दे देगी, सत्यनारायण की कथा सुनने चली जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करती रहती है, धर्म जीवित रहता है। बड़ी शुभ लक्षणा, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशोभ, बड़ी अच्छी पत्नी थी इसकी, लेकिन उसके भी कदम डगमगा गए। और एक दिन जब इसने अपनी पत्नी को किसी परपुरुष के साथ देखा, एकदम भयंकर क्रोध में आ गया, एकदम भयंकर क्रोध में आ गया, हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा, ऊटपटांग बातें बोलने लगा, कटु शब्द प्रयोग करने लगा। और जब ऐसा आकर के बोला है, एकदम पत्नी चरणों में बैठ गई और चरणों में बैठ करके चंचला कहती है, भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैसया मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनी। भगवान प्रतिदिनम कामं रमते वैसया। हे पतिदेव, हे मेरे प्राणाधार, आप मुझे मारते हो, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, कभी अपने आप को आपने देखा है? आप क्या कर रहे हैं? बोलो, कौन सी कमी रह गई थी मेरी सेवा में? कौन सी कमी मैंने छोड़ी थी? कौन से धर्म का पालन नहीं करती थी? क्या आपके माता पिता की सेवा नहीं की? क्या आपकी सेवा नहीं की? क्या आपके परिवार को ठीक से मैंने चलाया नहीं? क्या घर गृहस्थी का वजन मैंने उठाया नहीं? बताइए, कौन सी कमी मैंने छोड़ी? क्या मैं रूपवान नहीं हूं? क्या मैं गुणवान नहीं हूं? क्या मैं सुशील नहीं हूं? तो जो मुझे छोड़ करके आप वैश्या के पास चले गए, आप स्वयं पतित होकर के और मुझे डांटने की, पीटने की, फटकारने की बातें करते हो, ये कैसा आपने कृत्य किया है? और जब इस प्रकार से कहा, हे देव, मेरी भी तो इच्छा है, और जब ऐसे तर्क दिए, देखो मैं व्यासपीठ से फिर भी निवेदन करूंगा, पति से अगर अपराध इस प्रकार का होता है, होने दो, रोको, रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म को। कुछ बहनें इस बात का तर्क दे देती हैं, कई बार वो कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो कोई कम थोड़े ही हैं, अब तो सब कुछ बराबर है, ऐसा वैसा बोल करके। लेकिन मत करिए, मत